यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम शल्य पर्व, दूसरा अध्याय। राजा धृतराष्ट्र का विलाप करना और संजय से युद्ध का वृत्तांत पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, स्त्रियों के विदा हो जाने पर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र एक दुख से दूसरे दुख में पड़कर गरम गरम उच्छ्वास लेते और बारंबार दोनों हाथ हिलाते हुए विलाप करने लगे और बड़ी देर तक चिंता मग्न रहकर इस प्रकार बोले। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, मेरे लिए महान दुख की बात है कि मैं तुम्हारे मुख से रणभूमि में पांडवों को सकुशल और विनाश रहित सुन रहा हूं। निश्चय ही मेरा यह सुदृढ़ हृदय वज्र के सार तत्व का बना हुआ है, क्योंकि अपने पुत्रों को मारा गया सुनकर भी इसके सहस्त्र टुकड़े नहीं हो जाते हैं। संजय, मैं उनकी अवस्था और बाल क्रीड़ा का चिंतन करके जब उन सब के मारे जाने की बात सोचता हूं, तब मेरा हृदय अत्यंत विदीर्ण होने लगता है। यद्यपि नेत्रहीन होने के कारण मैंने उनका रूप कभी नहीं देखा था, तथापि इन सब के प्रति पुत्र स्नेह जनित प्रेम का भाव सदा ही रखा है। निष्पाप संजय, जब मैं यह सुनता था कि मेरे बच्चे बाल्यावस्था को लांघकर युवा अवस्था में प्रविष्ट हुए हैं और धीरे धीरे मध्य अवस्था तक पहुंच गए हैं, तब हर्ष से फूल उठता था। आज उन्हीं पुत्रों को ऐश्वर्य और बल से हीन एवं मारा गया सुनकर उनकी चिंता से व्यथित हो कहीं भी शांति नहीं पा रहा हूं। बेटा, राजाधिराज, इस समय मुझ अनाथ के पास आओ। आओ महाबाहो, तुम्हारे बिना न जाने मैं किस दशा को पहुंच जाऊंगा। तात, तुम यहां पधारे हुए समस्त भूमिपालों को छोड़कर किसी नीच और दुष्ट राजा के समान मारे जाकर पृथ्वी पर कैसे सो रहे हो? वीर महाराज, तुम भाई बंधुओं और सुहृदों के आश्रय होकर भी मुझ अंधे और बूढ़े को छोड़कर कहां चले जा रहे हो? राजन, तुम्हारी वह कृपा, वह प्रीति और दूसरों को सम्मान देने की वह वृत्ति कहां चली गई? तुम तो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे, फिर कुंती के पुत्रों के द्वारा युद्ध में कैसे मारे गए? वीर, अब मेरे उठने पर मुझे सदा तात, महाराज और लोकनाथ आदि बारंबार कहकर कौन पुकारेगा? कुरुनंदन, तुम पहले स्नेह से नेत्रों में आंसू भरकर मेरे गले से लग जाते और कहते, पिताजी, मुझे कर्तव्य का उपदेश दीजिए। वही सुंदर बात फिर मुझसे कहो। बेटा, मैंने तुम्हारे मुंह से यह बात सुनी थी कि मेरे अधिकार में बहुत बड़ी पृथ्वी है। इतना विशाल भूभाग कुंती पुत्र युधिष्ठिर के अधिकार में कभी नहीं रहा। नृपश्रेष्ठ, भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, अवंती के राजकुमार जयद्रथ, भूरिश्रवा, सोमदत्त, महाराज बाहलिक, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, महाबली मगध नरेश बृहद्वल, क्रात, सुबल पुत्र शकुनी, लाखों मलेच्छ, यवन एवं शक, काम्बोज राज सुदक्षिण, त्रिगर्त राज सुशर्मा, पितामह भीष्म, भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य, गौतम गोत्रीय कृपाचार्य, श्रुतायु, अयुतायु, पराक्रमी शतायु, जलसंध, ऋष्य श्रृंग पुत्र राक्षस अलायुद्ध, महाबाहु अलंबुश और महारथी सुबाहु, ये तथा और भी बहुत से नरेश मेरे लिए प्राणों और धन का मोह छोड़कर सब के सब युद्ध के लिए उद्यत हैं। इन सब के बीच में रहकर भाइयों से घिरा हुआ मैं रणभूमि में पांडवों और पांचालों के साथ युद्ध करूंगा। राजसिंह, मैं युद्ध स्थल में चेदियों, द्रौपदी कुमारों, सात्यकी, कुंती भोज और राक्षस घटोत्कच का भी सामना करूंगा। महाराज, मेरे इन सहयोगियों में से एक एक वीर भी सम्रांगण में कुपित होकर मुझ पर आक्रमण करने वाले समस्त पांडवों को रोकने में समर्थ हैं। फिर यदि पांडवों के साथ वैर रखने वाले ये सारे वीर एक साथ होकर युद्ध करें, तब क्या नहीं कर सकते? राजेंद्र, अथवा ये सभी योद्धा पांडुपुत्र युधिष्ठिर के अनुयायियों के साथ युद्ध करेंगे और उन सबको रणभूमि में मार गिराएंगे। अकेला कर्ण ही मेरे साथ रहकर समस्त पांडवों को मार डालेगा। फिर सारे वीर नरेश मेरी आज्ञा के अधीन हो जाएंगे। राजन, पांडवों के जो नेता हैं, वे महाबली वसुदेव नंदन श्री कृष्ण युद्ध के लिए कवच नहीं धारण करेंगे, ऐसी बात दुर्योधन मुझसे कहता था। सूत, मेरे निकट दुर्योधन जब इस तरह की बहुत सी बातें कहने लगा तो मैं यह समझ बैठा
कि हमारी शक्ति से समस्त पांडव रणभूमि में मारे जाएंगे। जब ऐसे वीरों के बीच में रहकर भी प्रयत्न पूर्वक लड़ने वाले मेरे पुत्र सम्रांगण में मार डाले गए, तब इसे भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है। जैसे सिंह सियार से लड़कर मारा जाए, उसी प्रकार जहां लोक रक्षक प्रतापी वीर भीष्म शिखंडी से भिड़कर वध को प्राप्त हुए, जहां संपूर्ण शास्त्रों की विद्या के पारंगत विद्वान ब्राह्मण द्रोणाचार्य पांडवों द्वारा युद्ध स्थल में मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। जहां दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखने वाला महाबली कर्ण युद्ध में मारा गया, जहां सम्रांगण में भूरिश्रवा सोमदत्त तथा महाराज बालिक का संहार हो गया, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण बताया जा सकता है। जहां गज युद्ध विशारद राजा भगदत्त मारे गए और सिंधुराज जयद्रथ का वध हो गया, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। जहां काम्बोज राज सुदक्षिण, पौरव, जलसंध, श्रुतायु और अयुतायु मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण हो सकता है। जहां संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबली पांड्य नरेश युद्ध में पांडवों के हाथ से मारे गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण है। जहां बृहद्वल महाबली मगध नरेश धनुर्धरों के आदर्श एवं पराक्रमी उग्रायुध अवंती के राजकुमार त्रिगर्त नरेश सुशर्मा एवं संपूर्ण संचप्तक योद्धा मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। जहां शूरवीर अलंबुश और ऋष्य श्रृंग पुत्र राक्षस अलायुध मारे गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण बताया जा सकता है। जहां नारायण नाम वाले रणदुर्मद गोवाले और कई हजार मलेच्छ योद्धा मौत के घाट उतार दिए गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कहा जा सकता है। जहां सुबल पुत्र महाबली शकुनी और उस जुआरी का पुत्र वीर उलूक दोनों ही सेना सहित मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा दूसरा क्या कारण हो सकता है। ये तथा और भी बहुत से अस्त्र वेत्ता रणदुर्मद, शूरवीर और परिग जैसी भुजाओं वाले राजा एवं राजकुमार अधिक संख्या में मार डाले गए, वहां भाग्य के सिवा और क्या कारण बताया जाए। सूत संजय, जहां समर भूमि में नाना देशों से आए हुए देवराज इंद्र के समान पराक्रमी बहुत से शूरवीर, महाधनुर्धर, अस्त्रवेत्ता एवं युद्ध दुर्मद क्षत्रिय सारे के सारे मार डाले गए, वहां भाग्य के अतिरिक्त दूसरा क्या कारण हो सकता है। हाय, मेरे महाबली पुत्र, पौत्र, मित्र और भाई बंधु सभी मार डाले गए, इसे दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहूं। निश्चय ही मनुष्य अपना अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होता है। जो सौभाग्य से संपन्न होता है, उसे ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। संजय, मैं उन शुभ कारक भाग्यों से वंचित हूं और पुत्रों से भी हीन हूं। आज इस वृद्धावस्था में शत्रु के वश में पड़कर न जाने मेरी कैसी दशा होगी। सामर्थ्यशाली संजय, मेरे लिए वनवास के सिवा और कोई कार्य श्रेष्ठ नहीं जान पड़ता। अब कुटुंबी जनों का विनाश हो जाने पर बंधु बांधवों से रहित हो मैं वन में ही चला जाऊंगा। संजय, पंख कटे हुए पक्षी की भांति इस अवस्था को पहुंचे हुए मेरे लिए वनवास स्वीकार करने के सिवा दूसरा कोई श्रेयस्कर कार्य नहीं है। जब दुर्योधन मारा गया, शल्य का युद्ध में संहार हो गया तथा दुशासन, विवंशति और महाबली विकर्ण भी मार डाले गए, तब मैं उस भीमसेन का उच्च स्वर से कहा गया वचन कैसे सुनूंगा, जिसने अकेले ही सम्रांगण में मेरे 100 पुत्रों का वध कर डाला है। दुर्योधन के वध से दुख और शोक से संतप्त हुआ मैं बारंबार बोलने वाले भीमसेन की कठोर बातें नहीं सुन सकूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पुत्रों की चिंता में डूबकर बारंबार मूर्छित होने वाले संतप्त एवं बूढ़े भरत श्रेष्ठ राजा अंबिकानंदन धृतराष्ट्र, जिनके बंधु बांधव मार डाले गए थे, दीर्घ काल तक विलाप करके गर्म सांसें खींचते और अपने पराभव की बात सोचते हुए महान दुख से संतप्त हो उठे तथा गवलगण पुत्र संजय से पुनः युद्ध का यथावत समाचार पूछने लगे। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीष्म और द्रोणाचार्य के वध का तथा युद्ध संचालक सेनापति सूत पुत्र कर्ण के विनाश का समाचार सुनकर मेरे पुत्रों ने क्या किया। मेरे पुत्र युद्ध स्थल में जिस जिस वीर को अपना सेनापति बनाते थे, पांडव उसको थोड़े ही समय में मार गिराते थे।
युद्ध के मुहाने पर तुम लोगों के देखते देखते भीष्म जी किरीटधारी अर्जुन के हाथ से मारे गए। इसी प्रकार द्रोणाचार्य का भी तुम सब लोगों के सामने ही संहार हो गया। इसी तरह प्रतापी सूत पुत्र कर्ण भी राजाओं सहित तुम सब लोगों के देखते देखते किरीटधारी अर्जुन के हाथ से मारा गया। महात्मा विदुर ने मुझसे पहले ही कहा था कि दुर्योधन के अपराध से इस प्रजा का विनाश हो जाएगा। संसार में कुछ मूढ़ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अच्छी तरह देखकर भी नहीं देख पाते। मैं भी वैसा ही मूढ़ हूं। मेरे लिए वह वचन वैसा ही हुआ। दूरदर्शी धर्मात्मा विदुर ने पहले जो कुछ कहा था वह सब उसी रूप में सामने आया है। सत्यवादी महात्मा का वचन सत्य होकर ही रहा। संजय, पहले दैव से मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैंने जो विदुर जी की बात नहीं मानी, मेरे उस अन्याय का फल जैसे जैसे प्रकट हुआ है उसका वर्णन करो। कर्ण के मारे जाने पर सेना के मुख्य स्थान पर खड़ा होने वाला कौन था? कौन रथी अर्जुन और श्री कृष्ण का सामना करने के लिए आगे बढ़ा? युद्ध स्थल में जूझने की इच्छा वाले मद्रराज शल्य के दाहिने या बाएं पहिए की रक्षा किन लोगों ने की? अथवा उस वीर सेनापति के पृष्ठ रक्षक कौन थे? संजय, तुम सब लोगों के एक साथ रहते हुए भी महारथी मद्रराज शल्य अथवा मेरा पुत्र दुर्योधन दोनों ही तुम्हारे सामने पांडवों के हाथ से कैसे मारे गए? तुम भरतवंशियों के इस महान विनाश का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से बताओ। साथ ही यह भी कहो कि युद्ध स्थल में मेरा पुत्र दुर्योधन किस प्रकार मारा गया। समस्त पांचाल सैनिक अपने सेवकों सहित कैसे मारे गए। धृष्टद्युम्न, शिखंडी तथा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किस प्रकार हुआ। 5 पांडव, दोनों मधुवंशी वीर श्री कृष्ण और सात्यकी, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये युद्ध स्थल से किस प्रकार जीवित बच गए। संजय, जो युद्ध का वृत्तांत जिस प्रकार और जैसे संगठित हुआ हो वह सब इस समय मैं सुनना चाहता हूं। तुम वह सब बताने में कुशल हो। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में धृतराष्ट्र का विलाप विषयक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय, कर्ण के मारे जाने पर पांडवों के भय से कौरव सेना का पलायन, सामना करने वाले 25,000 पैदलों का भीमसेन द्वारा वध तथा दुर्योधन का अपने सैनिकों को समझा बुझाकर पुनः पांडवों के साथ युद्ध में लगाना। संजय कहते हैं, राजन, कौरवों और पांडवों के आपस में भिड़ने से जिस प्रकार महान जनसंहार हुआ है वह सब सावधान होकर सुनिए। नरश्रेष्ठ, महात्मा पांडु कुमार अर्जुन के द्वारा सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर जब आपकी सेनाएं बार बार भागने और लौटाई जाने लगी एवं रणभूमि में मानव शरीरों का भयानक संहार होने लगा, उस समय कर्णवध के पश्चात कुंती कुमार अर्जुन ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। राजन, उसे सुनकर आपके पुत्रों के मन में बड़ा भारी भय समा गया। कर्ण के मारे जाने पर आपके किसी भी योद्धा के मन में न तो सेनाओं को एकत्र संगठित रखने का उत्साह रह गया और न पराक्रम में ही वे मन लगा सके। राजन, जैसे अगाध महासागर में नाव फट जाने पर नौका रहित व्यापारी उस अपार समुद्र से पार जाने की इच्छा रखते हुए घबरा उठते हैं, उसी प्रकार किरीटधारी अर्जुन के द्वारा द्वीप स्वरूप सूत पुत्र के मारे जाने पर बाणों से क्षत विक्षत हो हम सब लोग भयभीत हो गए थे। हम अनाथ होकर कोई रक्षक चाहते थे। हमारी दशा सिंह के सताए हुए मृगों, टूटे सींग वाले बैलों तथा जिनके दांत तोड़ लिए गए हों उन सर्पों की तरह हो रही थी। सायंकाल में सव्यसाची अर्जुन से परास्त होकर हम सब लोग शिविर की ओर लौटे। हमारी सेना के प्रमुख वीर मारे गए थे। हम सब लोग पैने बाणों से घायल होकर विध्वंस के निकट पहुंच गए थे। राजन, सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके सब पुत्र अचेत हो वहां से भागने लगे। उन सब के कवच नष्ट हो गए थे। उन्हें इतनी भी सुध नहीं रह गई थी कि हम कहां और किस दशा में जाएं। वे सब लोग एक दूसरे पर चोट करते और भय से संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए ऐसा समझते थे कि अर्जुन और भीमसेन मेरे ही पीछे लगे हुए हैं। भारत, ऐसा सोचकर वे हर्ष और उत्साह खो बैठते तथा लड़खड़ाकर गिर पड़ते थे। कुछ महारथी भय के मारे घोड़ों पर
दूसरे लोग हाथियों पर और कुछ लोग रथों पर आरूढ़ हो पैदलों को वहीं छोड़ बड़े वेग से भागे। भागते हुए हाथियों ने बहुत से रथ तोड़ डाले, बड़े बड़े रथों ने घुड़सवारों को कुचल दिया और दौड़ते हुए अश्व समूहों ने पैदल सैनिकों को अत्यंत घायल कर दिया। जैसे सर्पों और लुटेरों से भरे हुए जंगल में अपने साथियों से बिछड़े हुए लोग अनाथ के समान भटकते हैं, वही दशा उस समय सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिकों की हुई। कितने ही हाथियों के सवार मारे गए, बहुत से गजराजों की सूंडें काट डाली गईं। सब लोग भय से पीड़ित होकर संपूर्ण जगत को अर्जुनमय देख रहे थे। भीमसेन के भय से पीड़ित हुए समस्त सैनिकों को भागते देख दुर्योधन ने हाय हाय करके अपने सारथी से इस प्रकार कहा, जब मैं सेना के पिछले भाग में खड़ा हो हाथ में धनुष ले युद्ध करूंगा, उस समय कुंती कुमार अर्जुन मुझे लांघ कर आगे नहीं बढ़ सकेंगे, अतः तुम घोड़ों को आगे बढ़ाओ। जैसे महासागर तट को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार कुंती कुमार अर्जुन सम्रांगण में युद्ध करते हुए मुझ दुर्योधन को लांघ कर आगे जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज मैं श्री कृष्ण, अर्जुन, मानी भीमसेन तथा शेष बचे हुए अन्य शत्रुओं का संहार करके कर्ण के ऋण से उर्ण हो जाऊंगा। कुरुराज दुर्योधन के इस श्रेष्ठ वीरोचित वचन को सुनकर सारथी ने सोने के साजबाज से ढके हुए अश्वों को धीरे से आगे बढ़ाया। माननीय नरेश, उस समय हाथी, घोड़े और रथों से रहित 25,000 पैदल सैनिक धीरे ही धीरे पांडवों पर चढ़ाई करने लगे। तब क्रोध में भरे हुए भीमसेन और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न ने अपनी चतुरंगिणी सेना के द्वारा उन्हें तितर बितर करके बाणों द्वारा अत्यंत घायल कर दिया। वे समस्त सैनिक भी भीमसेन और धृष्टद्युम्न का डटकर सामना करने लगे। दूसरे बहुत से योद्धा वहां उन दोनों के नाम ले लेकर ललकारने लगे। युद्ध स्थल में सामने खड़े हुए उन योद्धाओं के साथ जूझते समय भीमसेन को बड़ा क्रोध हुआ। वे तुरंत ही रथ से उतरकर हाथ में गदा ले उन सब के साथ युद्ध करने लगे। युद्ध धर्म के पालन की इच्छा रखने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने स्वयं रथ पर बैठकर भूमि पर खड़े हुए पैदल सैनिकों के साथ युद्ध करना उचित नहीं समझा। वे अपने बाहुबल का भरोसा करके उन सब के साथ पैदल ही जूझने लगे। उन्होंने दंडपाणी यमराज के समान सुवर्ण पत्र से जटित विशाल गदा लेकर उसके द्वारा आपके समस्त सैनिकों का संहार आरंभ किया। उस समय अपने प्राणों और बंधु बांधवों का मोह छोड़कर रोष और आवेश में भरे हुए पैदल सैनिक युद्ध स्थल में भीमसेन की ओर उसी प्रकार दौड़े जैसे पतंग जलती हुई आग पर टूट पड़ते हैं। क्रोध में भरे हुए वे रणदुर्मद योद्धा भीमसेन से भिड़कर सहसा उसी प्रकार आर्तनाद करने लगे जैसे प्राणियों के समुदाय यमराज को देखकर चीख उठते हैं। उस समय भीमसेन रणभूमि में बाज की तरह विचर रहे थे। उन्होंने तलवार और गदा के द्वारा आपके उन 25,000 योद्धाओं को मार गिराया। सत्य पराक्रमी महाबली भीमसेन उस पैदल सेना का संहार करके धृष्टद्युम्न को आगे किए पुनः युद्ध के लिए डट गए। दूसरी ओर पराक्रमी अर्जुन ने रथ सेना पर आक्रमण किया। माद्री कुमार नकुल सहदेव तथा महाबली सात्यकी दुर्योधन की सेना का विनाश करते हुए बड़े वेग से शकुनी पर टूट पड़े। उन सब ने शकुनी के बहुत से घुड़सवारों को अपने पहने बाणों से मारकर बड़ी उतावली के साथ वहां शकुनी पर धावा किया। फिर तो उनमें भारी युद्ध छिड़ गया। राजन, तदनंतर अर्जुन ने अपने त्रिभुवन विख्यात गांडीव धनुष की टंकार करते हुए आपके रथियों की सेना में प्रवेश किया। श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं, उस श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ को और रथी योद्धा अर्जुन को आते देखकर आपके सारे रथी भय से भाग चले। तब रथों और घोड़ों से रहित तथा बाणों से आच्छादित हुए 25,000 पैदल योद्धाओं ने कुंती कुमार अर्जुन पर चढ़ाई की। उस पैदल सेना का वध करके पांचाल महारथी धृष्टद्युम्न भीमसेन को आगे किए शीघ्र ही वहां दृष्टिगोचर हुए। पांचाल राज के पुत्र धृष्टद्युम्न महाधनुर्धर, महायशस्वी, तेजस्वी तथा शत्रु समूह का संहार करने में समर्थ थे, जिनके रथ में कबूतर के समान रंग वाले घोड़े जुते हुए थे तथा रथ की श्रेष्ठ ध्वजा पर
कचनार वृक्ष का चिन्ह बना हुआ था। उन धृष्टद्युम्न को रणभूमि में उपस्थित देख आपके सैनिक भय से भाग खड़े हुए। सात्यकी सहित यशस्वी माद्री कुमार नकुल और सहदेव शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने वाले गांधार राज शकुनी का तुरंत पीछा करते हुए दिखाई दिए। माननीय नरेश, चेकितान, शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र आपकी विशाल सेना का संहार करके शंख बजाने लगे। जैसे सांडों को परास्त करके उन्हें बहुत दूर तक खदेड़ते रहते हैं, उसी प्रकार उन सब पांडव वीरों ने आपके समस्त सैनिकों को युद्ध से विमुख होकर भागते देख बाणों का प्रहार करते हुए दूर तक उनका पीछा किया। नरेश्वर, पांडु कुमार सव्यसाची अर्जुन आपके पुत्र की सेना के उस एक भाग को अवशिष्ट एवं सामने उपस्थित देख अत्यंत कुपित हो उठे। राजन, तदनंतर उन्होंने सहसा बाणों द्वारा उस सेना को आच्छादित कर दिया। उस समय इतनी धूल ऊपर उठी कि कुछ भी दिखाई नहीं देता था। महाराज, जब जगत में उस धूल से अंधकार छा गया और पृथ्वी पर बाण ही बाण बिछ गया, उस समय आपके सैनिक भय के मारे संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। प्रजानाथ, उन सब के भाग जाने पर कुरुराज दुर्योधन ने शत्रु पक्ष की और अपनी दोनों ही सेनाओं पर आक्रमण किया। भरत श्रेष्ठ, जैसे पूर्व काल में राजा बलि ने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा था, उसी प्रकार दुर्योधन ने समस्त पांडवों का आवाहन किया। वे पांडव योद्धा अत्यंत कुपित हो गर्जना करने वाले दुर्योधन को बारंबार फटकारने और क्रोधपूर्वक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते हुए एक साथ ही उस पर टूट पड़े। दुर्योधन भी बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा उन शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने लगा। वहां हम लोगों ने आपके पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखा कि समस्त पांडव मिलकर भी उसे लांघकर आगे न बढ़ सके। दुर्योधन ने देखा कि मेरी सेना अत्यंत घायल हो रणभूमि से पलायन करने का विचार रखकर भाग रही है, परंतु अधिक दूर नहीं गई है। राजेंद्र, तब युद्ध का ही दृढ़ निश्चय रखने वाले आपके पुत्र ने उन समस्त सैनिकों को खड़ा करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए कहा, वीरों, मैं भूतल पर और पर्वतों में भी कोई ऐसा स्थान नहीं देखता जहां चले जाने पर तुम लोगों को पांडव मार न सके। फिर तुम्हारे भागने से क्या लाभ है? पांडवों के पास थोड़ी सी ही सेना शेष रह गई है और श्री कृष्ण तथा अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं। यदि हम सब लोग यहां डटे रहें तो निश्चय ही हमारी विजय होगी। यदि तुम लोग पृथक पृथक होकर भागोगे तो पांडव तुम सभी अपराधियों का पीछा करके तुम्हें मार डालेंगे। अतः युद्ध में ही मारा जाना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों के लिए संग्राम भूमि में होने वाली मृत्यु ही सुखद है, क्योंकि वहां मरा हुआ मनुष्य मृत्यु के दुख को नहीं जानता और मृत्यु के पश्चात अक्षय सुख का भागी होता है। जितने क्षत्रिय यहां आए हैं वे सब सुने, तुम लोग भागने पर अपने शत्रु भीमसेन के अधीन हो जाओगे। इसलिए अपने बाप दादों के द्वारा आचरण में लाए हुए धर्म का परित्याग न करो। क्षत्रिय के लिए युद्ध छोड़कर भागने से बढ़कर दूसरा कोई अत्यंत पापपूर्ण कर्म नहीं है। कौरवों, युद्ध धर्म से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग का श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। दीर्घ काल तक पुण्य कर्म करने से प्राप्त होने वाले पुण्य लोकों को वीर क्षत्रिय युद्ध से तत्काल प्राप्त कर लेता है। राजा दुर्योधन की उस बात का आदर करके वे महारथी क्षत्रिय पुनः युद्ध करने के लिए पांडवों के सामने आए। उन्हें पराजय असह्य हो उठी थी, इसलिए उन्होंने पराक्रम करने में ही मन लगाया था। तदनंतर आपके और शत्रु पक्ष के सैनिकों में पुनः देवासुर संग्राम के समान अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। महाराज, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने अपनी सारी सेना के साथ युधिष्ठिर आदि सभी पांडवों पर दावा किया था। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में कौरव सेना का पलायन विषयक 3रा अध्याय पूरा हुआ।
यथार्थ मोक्ष।